हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज सीट पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं, जो यूजीसी नेट के जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ है, दिसंबर वाला साइकिल। अब इसमें क्या है, रिजल्ट आपका आएगा दो टाइप से। एक तो जिन बच्चों का परसेंटेज में रिजल्ट आने वाला है या मार्क्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट आने वाला है, कि उनको पता होगा कि उनके 180 मार्क्स है या उनके 60% है, 65% मार्क्स है। दूसरी तरफ हमारे बच्चे होंगे जिनके पास क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में उनके एग्जाम होते हैं। अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने के बाद क्या होता है, उनका रिजल्ट आता है परसेंटाइल में। उनका रिजल्ट कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि 98.13321, इस तरीके से। तो कई बार बच्चों को लगता है कि हमारी इतनी परसेंटेज आ गई है, क्या हमारे मतलब किस तरीके से हम इंटरप्रेट करें उस रिजल्ट को। तो यहाँ पे पहले तो ये आपका जानना जरूरी है कि क्यों वो परसेंटाइल में रिजल्ट आता है। तो देखो यहाँ पर जब मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से अब्रप्टली कह सकते हैं कि कोई पेपर हो सकता है इजी आए, कोई पेपर हो सकता है हार्ड आए, हो सकता है दोनों इजी हो जाए, हो सकता है दोनों हार्ड हो जाए। कोई भी सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना, पॉसिबल सिनेरियो। अगर बात करें कि अगर किसी का इजी आया है तो उसका हमारी जो कट ऑफ है वो हाई के अकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है एनटीए ने। अगर हम बात करें तो देखो इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेज नंबर 23 पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है जब मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा यूजीसी नेट का। तो देखो साफ साफ यहाँ पे आपके पास 4 स्टेप दे रखे हैं, जिस तरीके में आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। इसका कंप्लीट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टी बताना चाहूँ कि किस तरीके से यहाँ पे होता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो होगा। कौन सा क्राइटेरिया सर? जो 40% कह लीजिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो किसमें आना चाहिए, हमारा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिला के, मतलब कि 120 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। किसको? जनरल कैटेगरी वाले को। और वहीं पे अगर हम बात करें 35% किसके लिए है? जो आपकी रिजर्व कैटेगरी, ठीक है ना। ये तो मिनिमम उनको क्वालिफाई करना ही करना है। उसके बाद जब मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो क्या क्या स्टेप्स आते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एनटीए कन्वर्ट करता है एक एनटीए स्कोर को एनटीए स्कोर में, जिसको क्या बोलते हैं, परसेंटाइल बोलते हैं, ठीक है। परसेंटाइल क्या होता है? 100 में से एक स्कोर होता है। 100 मार्क्स का अगर एक हम ले तो 100 मार्क्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने बच्चों से ऊपर है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है परसेंटाइल, ठीक है। अगर हम बात करें देखो कि क्या क्या है यहाँ पे, तो द डिटेल प्रोसीजर ऑन एनटीए, ये तो आपको बता रखा है कि ऊपर आपको दे रखा है कि क्या फॉर्मूला आपका यूज करता है एनटीए, ठीक है। अगर हम बात करें देखो, सब्जेक्ट है अगर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है, ठीक है ना, तो एनटीए स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका रो स्कोर से कम, मतलब रो स्कोर लिया जाता है आपका, और जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होता है, अपियर होते हैं, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा होता है, इन सबको कैटेगरी को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। उस फॉर्मूले को यूज करके आपका क्या होता है, एक परसेंटाइल निकाली जाती है। परसेंटाइल क्या होती है? परसेंटाइल आपकी होती है एक 100 में से स्कोर, ठीक है ना। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे क्या है, जो भी शिफ्ट और सेशन का सबका मर्ज करके आपको एक जो है वही जैसे हम बता रहे हैं कि परसेंटाइल आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे देखो मल्टी शिफ्ट क्या आता है, डिसिमिलर या अनइक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोएस्ट एलिजिबिलिटी होती है ना, लोएस्ट एलिजिबिलिटी दोनों शिफ्ट में से कंबाइन करके एक कट ऑफ बनाएगी पेपर, जो शिफ्ट 1 होगी, एक कट ऑफ बनेगी शिफ्ट 2 की। तो जो मिनिमम कट ऑफ होगी किसी की भी, उससे क्या होता है, उससे ऊपर वाले सभी क्वालिफाइड बन जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो सीधा सीधा दे रखा है कि एक एग्जामिनेशन है जो कि 2 शिफ्ट अगर हुए हैं, तो 40% मार्क्स जितने भी मिनिमम एलिजिबिलिटी लाए हैं, अगर 40% मार्क्स का क्या है कि 78 एक शिफ्ट में बन रहा है, जिसमें पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, एक में बना है कितना, 79, जिसमें शिफ्ट 2 में बना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है देन ऑल दोज इक्वल टू और अबव टू द 78 परसेंटाइल। तो 78 परसेंटाइल जिसके भी हैं या 78 से ज्यादा हैं, कितने, 100 में से, तो वो दोनों वो सब क्या होंगे, विल बी एलिजिबल इन जनरल कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अगर जैसे 40% का क्राइटेरिया ले लेते थे, तो जनरल कैटेगरी में वो सब क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इस तरीके से आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी ऑफ कट ऑफ यहाँ पे आपकी डिटरमाइन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से परसेंटाइल काम करता है, ठीक है ना। परसेंटाइल का फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर कि परसेंटाइल का फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है। आपको रॉ स्कोर चाहिए होता है, कितना आपका स्कोर रहा है। दूसरा आपका कैंडिडेट, जितने बच्चों ने अपियर किया है, जितने बच्चों ने टोटल फॉर्म भरा था उस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या है, परसेंटाइल स्कोर बनता है। ये परसेंटाइल स्कोर से ही आपका क्या होता है, कट ऑफ क्लियर होती है। अगर उस परसेंटाइल स्कोर से ऊपर आप रहेंगे तो मतलब क्या है, आप क्वालिफाइड है। अगर उस परसेंटाइल स्कोर से नीचे रहेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से 6% का हमारा रूल फॉलो होता है कि 6% में से हमारे पहले नेट वाले बच्चे निकलते हैं, जो 40% या 35% पार करके जाते हैं। उनमें से क्या होता है, 6% नेट बनते हैं, और उसमें से हमारे 6% जीआरएफ बनते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट होता है रिगार्डिंग रिजल्ट या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या किसी भी अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है, सजेशंस के लिए, आपके डाउट के लिए, हर किसी के लिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी आप बता सकते हैं। बाकी सबको आपके रिजल्ट के लिए गुड विशेस, और आप तैयारी करते रहिए जून वाले एग्जाम के लिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमेशा लिख सकते हैं हमें। और बाकी आप इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पहुंचेगा तो ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर होगी, सबके डाउट दूर होंगे, ठीक है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।